रीनू और नंदनी दोनों छोटी बहन थी। वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक कच्चे से घर में रहती थी। रीनू और नंदनी के बचपन में ही उनके माता पिता की कार एक्सीडेंट के कारण उनकी वहीं पर मौत हो जाती है और उनकी दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, जिस वजह से उससे कुछ काम नहीं हो पाता था और उसके पास रहने के लिए सिर्फ एक कच्चा सा घर था और उसकी कमाई करने का कोई जरिया भी नहीं था। इसलिए वो दोनों कूड़ा बीनकर अपनी स्कूल की फीस और घर खर्चा उठाया करती थी। लेकिन एक दिन नंदनी और रीनू का कूड़ा बीनकर का कारोबार कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। तभी रीनू नंदनी से बोलती है, अरे नंदनी दीदी, कूड़ा बीनकर का कारोबार तो खत्म हो गया और हम हमारी स्कूल की फीस कैसे भरेंगे? और दादी ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया, इसलिए दादी बहुत बुरी तरह से बीमार होती जा रही है और मुझे भी बहुत भूख लगी है। समझ में नहीं आ रहा करे तो क्या करें। हाँ रीनू, तू सही कह रही है। 2 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया और ऊपर से दादी भी बीमार है और कूड़ा का कारोबार भी खत्म हो गया है। तभी एक दिन बहुत जोरों की बारिश होने लगती है तो उस छोटी सी झोपड़ी में जो भी था वो उस पानी के जरिए बह जाता है। अरे नंदनी देखना, कितनी जोरों से तेज बारिश हो रही है और इन कच्चे से घर से अब हम कैसे रहेंगे? और हमारा जो भी सामान था वो पानी के जरिए बह गया है। हाँ रीनू, बारिश तो तेज होती जा रही है और पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे तो पानी हमारे घर के अंदर तक चला आएगा और दादी का क्या होगा? वो इस बारिश में कैसी रहेगी? और दोनों ही ऐसे बातें कर रही थी कि बारिश और तेज से चलने लगती है। अरे नंदनी दीदी, पानी तो बढ़ता ही जा रहा है, अब हम पानी के अंदर कैसे रहेंगे? रीनू, अब हम कर भी क्या सकते हैं? और हमारे पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह भी तो नहीं है और दादी तो बेचारी कैसे रहेगी? वो तो वैसे ही बीमार रहती है और हमारे पास जो कुछ भी था वो भी पानी के जरिए बह गया है। वो सब हम कहाँ से लाएंगे? बारिश की वजह से 2 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया है और बेचारी दादी को कितनी भूख लगी होगी। फिर वो दोनों अपनी दादी से कहती है, हम दोनों अभी आती है, तब तक आप यहीं तक आराम करना, हम आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। अरे तुम दोनों इस समय कहाँ जाओगी? कहीं मत जाओ, और वैसे भी मुझे भूख नहीं है, तुम दोनों यहीं रहो। अरे दादी, आप घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। हाँ दादी, हम बस यूँ गए और यूँ आए, तब तक आप यही आराम करना। और फिर वो दोनों खाने की तलाश में निकल जाती है और ढाबे वाले अंकल के पास जाकर खाना मांगती है। अंकल, क्या आप हमें खाने के लिए कुछ दे सकते हो? हमारे पास अभी तो पैसे नहीं है। मेरी दादी ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, इसलिए वो बहुत ही बीमार है। हम आपके पैसे कल या 2-3 दिन में आकर वापस दे देंगे। अरे आगे जाओ, पैसे नहीं तो फिर खाना भी नहीं। पता नहीं कहाँ से चले आते खाना मांगने के लिए। वो ढाबे वाला अंकल रीनू और नंदनी को वहाँ से भगा देता है। फिर रीनू और नंदनी दूसरी दुकान पर खाना मांगने के लिए चली जाती है। भैया, क्या आपकी दुकान पर बिस्किट मिलेगा? हमें बहुत जोर से भूख लगी है, हमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, हम आपके पैसे कल आकर दे देंगे। ये आजकल की उधारी मैं नहीं करता, पैसे है तो बिस्किट ले जाओ, वरना ऐसे खाली हाथ ही चले जाओ। पता नहीं कहाँ से आ जाते ऐसे लोग, पैसे तो है नहीं और चले हैं बिस्कुट लेने। भैया, हम बोल रहे हैं ना कि पैसे हम कल आकर दे देंगे, हमें बिस्किट दे दीजिए ना, हमें 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अरे पैसे नहीं है तो मैं क्या करूँ? कहाँ से आ जाते ऐसे टीचर लोग? यहाँ से जा रही हो या फिर दुकान से धक्के मारकर बाहर निकालूं? उनके पास पैसे ना होने के कारण उन्हें कोई भी खाना नहीं दे रहा था और इसी कारण वो दोनों बहनें दुखी हो जाती है। बिना पैसे के कोई भी हमें खाना देने के लिए तैयार नहीं है। अब हम दोनों दादी के लिए खाना कहाँ से लाएंगे? फिर ऊपर से हम दोनों को भी तो भूख लगी है। कहीं से कुछ मिल जाता तो दादी को लेकर खिला देते। दादी ऐसे तो बहुत ही बीमार हो जाएगी। आज हमें बारिश की वजह से कहीं से कुछ कबाड़ भी तो नहीं मिल रहा जिसे बेचकर पैसे आ जाए। समझ में नहीं आ रहा, रीनू करे तो क्या करे? अब कर भी क्या सकते हैं? चलते हैं कहीं, क्या पता कोई हम पे तरस खा के कुछ खाने के लिए दे दे। अब जल्दी चलो वरना अंधेरा हो जाएगा। फिर वो दोनों खाना मांगने के लिए किसी के घर के अंदर ही चली जाती है। कौन हो तुम और किससे पूछकर घर के अंदर आई हो? आंटी जी, हम दोनों बहनें, क्या आप हमें खाने के लिए कुछ दे सकती हो? वो क्या है ना, बारिश के जरिए हमारा सामान बह गया है और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। घर पर हमारी दादी भी भूखी है। भूखी है तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे क्या लगती हूँ? मैं तुम्हें जानती भी नहीं, तो फिर मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं? आंटी जी, हमारी दादी बहुत बूढ़ी है और हमारे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए आप अगर थोड़ा कुछ दे देती तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ऐसी बातें सुनकर आंटी पर रीनू और प्रीति पर तरस आ जाता है, पर उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और वो मन ही मन में कुछ सोचने लगती है।
क्या हुआ आंटी, आप क्या सोच रही हो? प्यारे बच्चों, मेरे पास खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, पर इस बैग में थोड़े से पैसे, उससे तुम्हें जो कुछ भी मिले उससे वो ले लेना। और फिर आंटी अंदर जाकर बैग में जो भी पैसे थे वो रीनू को लाकर दे देती है। रीनू उन पैसों को लेकर ढाबे वाले अंकल के पास जाती है। ये लो अंकल, हम आपके पास पिछली बार आए तो आपने हमें खाना देने से मना कर दिया था। अब ये लो, इस बैग में थोड़े से पैसे हैं, उससे जो भी मिले वो हमें खाने के लिए दे दो। रीनू और नंदनी को जो कुछ भी मिला था वो उसे लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। थोड़ा खाना होने की वजह से रीनू और नंदनी ने भी कुछ भी नहीं खाया था। वो खाना अपनी बूढ़ी दादी के लिए उन्होंने बचा कर रखा था। तुम दोनों कहाँ चली गई थी? मैं कितनी परेशान हूँ, तुम्हें पता है क्या? अरे दादी, आप ऐसे परेशान क्यों होती हो? हमें कुछ भी तो नहीं हुआ और हम दोनों आ भी गए हैं ना। अब आप जल्दी से ये खाना खा लो, आपको बहुत जोर से भूख लगी होगी ना। और तुम दोनों नहीं खाओगी क्या? खाना इतना थोड़ा सा था कि सिर्फ एक आदमी का ही पेट भर सकता था, इसलिए रीनू और नंदनी अपनी दादी से झूठ बोल देती है। दादी, हम दोनों ने तो खाना वहीं पर ही खा लिया, ये खाना तो हम दोनों आपके लिए लेकर आए थे। और फिर उसकी दादी खाना खा लेती है। दादी को खाना खाते हुए देखकर रीनू और नंदनी को बड़ी खुशी होती है। नंदनी, आज तो हमने दादी को खाना खिला दिया, लेकिन कल हम दादी के लिए खाना कहाँ से लेकर आएंगे? आज के लिए भगवान ने हमें कुछ खाना दिलाया है तो वो कल भी कुछ ना कुछ खाने के लिए दिला देगा। वो दोनों बहुत भूखी थी और उन्होंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। ऐसे ही बिना कुछ खाए वो दोनों सो जाती है और कुछ दिन बाद कबाड़ बीनकर का कारोबार फिर से शुरू हो जाता है। और ऐसे ही एक दिन रीनू और प्रीति कबाड़ बीनकर का काम कर रहे थे तो उन्हें कुछ चमकीली वस्तु चमकती हुई नजर आई। तभी रीनू नंदनी से बोलती है, नंदनी देखो, ये क्या चीज चमक रही है? अरे हाँ, कुछ तो है, चलो पास से जाकर उसे देखते हैं। और फिर वो दोनों कूड़े के पास जाकर देखती है तो उन्हें एक सोने से भरा हुआ बैग मिला था। नंदनी, ये तो सोने से भरा हुआ बैग है, लेकिन हम इसका करेंगे क्या? अरे रीनू, हम इसे बेचकर बहुत सारे पैसे ले लेंगे और हम अमीर हो जाएंगे, अमीर। और फिर वो दोनों बहनें सोने से भरे हुए बैग को किसी बाजार में लेकर बेच आती है। अब उन दोनों के पास पैसे ही पैसे हो गए थे। रीनू और नंदनी दोनों अमीर के रास्ते पे चल पड़ते हैं। उन दोनों बहनों को वो सोने से भरा हुआ बैग मिलने के कारण उनके पास पैसे ही पैसे हो जाते। अब उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन नंदनी ने उन पैसों का सही इस्तेमाल किया था। और अमीर होने की वजह से नंदनी ने सबसे पहले अपने दादी का इलाज अस्पताल में करवाया और दादी ठीक होते ही वो एक बड़े से बंगले में खुशी खुशी से रहने लगे। और रीनू को पढ़ाने के लिए एक बड़ी सी स्कूल में भेज दिया जाता है ताकि वो बड़ी होकर अपनी दादी का नाम रोशन कर सके।